गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आपको बताएंगे आईएससी सैम्पल पेपर जो कि इस बार 2024 आईएससी एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर आएगा, आज हम आपको अपने वीडियो में समझाने जा रहे हैं। बच्चों, आपको ऑल द टाइम जस्ट ध्यान से देखना है और ये समझना है कि इस बार का पेपर पैटर्न आईएससी 2024 एग्ज़ाम जो फेब या मार्च में होगा आप लोगों का ऑल ओवर इंडिया में, ये आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, इंडियन काउंसिल सर्ट जो है आप लोगों का, वो अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है आपको। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये जानना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते भी नहीं है कि किस तरीके से पेपर आने वाला है। स्कूल सब जा रहे हैं, क्लासेस सब लोग कर रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आप लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले कि मेरा पेपर का पैटर्न क्या है। जब आपको पेपर का पैटर्न जब समझ में आ जाएगा तो फिर आपको ये देखना होगा कि आपको किस तरीके से उसे फॉलो अप करना है, कौन सा चैप्टर्स में आपको स्कोर करना है। तो आज हम अपने इस वीडियो में आप लोग बच्चों को ये बताएंगे कि सबसे पहले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। पहले आप जान लो कि आपको कितना क्वेश्चन ऑल टुगेदर करना है इन जस्ट 3 आवर्स टाइम। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन जस्ट 3 आवर्स टाइम आपको कितना क्वेश्चंस करना है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके एवरीवन, अब आप देखो सब और से क्वेश्चन नंबर 1 जो ग्रुप ए, एक्चुअली आईएससी जो का जो पेपर होता है गाइस, वो दो हिस्सों में डिवाइड है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है ये कंपलसरी है, सारा क्वेश्चंस आपको करना है, कंपलसरी है। यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप ए, जो कि आपका होगा 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन का पैकेज है ग्रुप ए। और ग्रुप बी जो है आपका, वो आपका होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो ग्रुप ए में आपको सारा अटेम्प्ट करना है, जो कि ग्रुप बी आपका सिर्फ 20 मार्क्स का है, जो मैं बताऊंगा वो अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों आप देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मिलेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिलेगा MCQ। क्या मिलेगा गाइस? MCQ। MCQ आपको 10 क्वेश्चन दी जाएगी, 1 इंटू 10 करके। आप इसमें 10 मार्क्स इजीली उठा सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है, चाहे वो MCQ हो, ऑब्जेक्टिव्स हो या सब्जेक्टिव्स हो। तो ये जो MCQ होंगे तो सारे MCQs नहीं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होगा, कुछ वन वर्ड्स होगा, उसको मिला करके ये 10 मार्क्स आपको मिलेगा। फिर आप देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको 2 चैप्टर से विथ ऑप्शन दी जाएगी। पहला चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से होगा, और नहीं तो आपका दूसरा क्वेश्चन डेथ ऑफ अ पार्टनर से होगा, डेथ ऑफ पार्टनर से होगा आपका। ओके एवरीवन, तो ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये आपका सिर्फ 3 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप रिटायरमेंट करो चाहे आप डेथ करो, यानी कि ये जस्ट 3 मार्क्स की आपकी होगी जिसे आपको करना है। फिर आप देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 में अगर जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ऑप्शन दी जाएगी, और वो भी आपका 3 मार्क्स का होगा। और वो चैप्टर लिया गया है आपका, एक क्वेश्चन इशू ऑफ डिबेंचर से दिया जाएगा इस बार। ध्यान रखो बच्चों, इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर जो आपके बुक में उससे दिया जाएगा, और उसके साथ भी ऑप्शन दी जाएगी, और वो दूसरा ऑप्शन है इशू ऑफ शेयर्स। चाहे आप इशू ऑफ शेयर्स का सम्स अटेम्प्ट करो, चाहे इशू ऑफ डिबेंचर्स का सम अटेम्प्ट करो, ये दोनों केसेस में मार्क्स है आपका 3। तो आपने देखा 10 + 3 + 3। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप आते हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 में रिटायरमेंट हुआ, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही सवाल आपको दिया जाएगा, वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से। वो होगा आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर से दिया जाएगा। ये भी आपका गाइस जस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। ओके, फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आते हो तो आपको इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का भी छोटा सवाल दिया जाएगा। ठीक है, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका हुआ,
ये आपका कुल मिलाकर के कितना हो गया 3 मार्क्स का आपको टोटल 4 सवालें दी जाएगी 3 3 3 3 12 तो 10 एंड 12 मेक्स हाउ मच 22 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट कर लिया। फिर आप पेपर में देखोगे आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से मार्क्स का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क का आएगा विदाउट एनी ऑप्शन, और वो है आपका कंपनीज बैलेंस शीट एज पर कंपनीज बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 6, एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल 6 जो मैं आपको बताऊंगा, रिवाइज शेड्यूल 3 सॉरी, जो मैं आपको बताऊंगा जो कि कितने मार्क्स का होगा 6 मार्क्स का होगा गाइस, 6 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन दैट विदाउट एनी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में गाइस अगर आप पढ़ते हो तो आपको फिर से इसी चैप्टर दिस एडमिशन ऑफ अ चैप्टर पार्टनर का 2 सवाल इस बार आने वाला है एप्लीकेशन बेस्ड, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करना, वो भी ऑप्शन के साथ। एडमिशन ऑफ पार्टनर विथ ऑप्शन, यानी कि आपको 2 सवाल दिया जाएगा एडमिशन और एडमिशन, मेक्स हाउ मच, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 6 मार्क्स का जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो होगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से आपका 6 मार्क्स का अकेला विदाउट एनी ऑप्शन आपका सम्स दिया जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग जब जाओगे तो आपको पूरा पैकेज ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद ऑप्शन, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही पार्ट आता है एडजस्टिंग एंट्री और सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, ये मिला करके आपका एक क्वेश्चन 8+2 10 भी हो सकता है, डायरेक्टली 10 भी हो सकता है, ऐसे तो 8+2 दिया हुआ और सिंगल एडजस्टिंग एंट्री 2 2 2 करके 10 दिया हुआ, जैसे हम 10 मार्क्स लिख लेते हैं। ओके गाइस, इसे हम 10 मार्क्स लिख लेते हैं अकेला। और नंबर 10 में आपका ग्रुप ए का सेक्शन नंबर 10 में खत्म हो जाएगा, जो कि आखिरी चैप्टर जो होगा वो फुल इशू ऑफ शेयर से होगा, वो भी विद ऑप्शन के साथ होगा, इशू ऑफ शेयर्स से होगा अगेन, और करके आप बोल सकते हो फिर इशू ऑफ शेयर से ही क्वेश्चन दी जाएगी, और वो होगा आपका 10 मार्क्स का। अब इसे आप कैलकुलेट करते हो तो आपका डिस्प्ले में दिखाएगा 60, आपका कैलकुलेटर का डिस्प्ले में दिखाएगा 60 मार्क्स ओवर, जो कि आपका होगा ग्रुप ए गाइस। अब बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। तो ग्रुप बी जो है वो आपका दूसरा वॉल्यूम का बुक है, जिसमें आपका अलग अलग चैप्टर्स है, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो 20 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपका क्वेश्चन पेपर का, जिसमें से क्वेश्चन 11 अगेन आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और एप्लीकेशन बेस्ड भी होगा, 1 वर्ड भी हो सकता है। तो ये आपका 1 into 5 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। एंड देन उसके बाद आप बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो आपको का 4 चैप्टर दिया जा रहा है, इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी से चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में आपका 4 चैप्टर शामिल है। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तीसरा होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है गाइस, और फिर चौथा होगा कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आप ये अगर चारों करते हो तो जस्ट आपको 3 मार्क्स ही मिलेगी। दैट मीन्स आपको नंबर 12 फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं इसे, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 4 चैप्टर है आपका, 4 में से किसी एक चैप्टर से उठा के 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। फिर आप आओ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अमेजिंग, इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अकेला आपका 6 मार्क्स का विद ऑप्शन के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलेगा आपको, विद ऑप्शन सेम चीज सेम ऑप्शन के साथ आपको 6 मार्क्स का मिलेगा। और आखिरी सवाल आप करोगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि रेशियो एनालिसिस से, रेशियो एनालिसिस चैप्टर रेशियो एनालिसिस से। यहाँ पर आपको 4 सवाल दी जाएगी, 1 2 3 4, और आपको कितना करना है गाइस, एनी 3 आउट ऑफ 4। तो एनी 3 आउट ऑफ 4 आप देखो, 5 3 8 6 14, तो ये 2 2 2 2, इस 2 में से कोई भी 3 करते हो तो आपका 2 into 3 मेक्स हाउ मच 6 मार्क्स।
and that will end your 20 marks your syllabus as well. तो बच्चों देखो कितना इम्पॉर्टेंट है आपको इसे समझना, आपको इसे जानना। आपने देखा कि आप तो 14 क्वेश्चंस कर रहे हो, बट इस 14 क्वेश्चंस करने में आपको सिर्फ 3 घंटा दी जा रही है, और आपका 14 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस तो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में है, उसमें तो 10 और 5 छोटा छोटा सवाल ऑलरेडी रहेगा। अगर आप उसको हटा के बात करते हो तो आपको एक सवाल यहाँ से सॉल्व करना है, एक यहाँ से सॉल्व करना है सम्स में, दो एक यहाँ से सॉल्व करना है, 3 में एक, 5 में एक सॉल्व करना है, 4 इधर है, 6 में तो एक 5, 7 में एक 6, फिर इधर 8 में एक 7, एंड देन 9 8 एंड देन 7, और ये मिला करके 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है यहाँ पे ग्रुप ए में बच्चों। और उसके बाद अगर आप ग्रुप बी में आते हो तो यहाँ पे एक 10, यहाँ पे एक 11, यहाँ पे एक है बट है तो 3। तो आप देखो कितना कम समय दिया जा रहा है। तो अगर आप देखने में 14 क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यू को बात करते हैं तो निकलता है 12 क्वेश्चन, लेकिन उस 12 में कितना सब पार्ट है, एमसीक्यू में सब पार्ट है, दैट मीन्स अराउंड मोर देन 15 to 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और वो जस्ट 3 आवर्स में। तो देखिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि कौन सा चैप्टर्स हम उठा के प्रैक्टिस करवाएं ताकि आप स्कोर कर पाओ। देखिए स्कोर करने वाले चैप्टर्स आपका है कंपनी बैलेंस शीट 6 मार्क्स, जिसमें आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। आप ये पीएल एप्रो 10 मार्क बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। ओके, ये एकदम फुल ऑन स्कोरिंग चैप्टर्स है। कैश फ्लो आप 6 मार्क्स बहुत स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से। देखिए ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स और एक डिसोल्यूशन चैप्टर्स जो है, जिसको अगर आप अच्छा से समझ जाते हो तो ये भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो द ऑल द बिग चैप्टर्स जिसको स्कोर करना, रेशियो में सारा फॉर्मूला सिस्टम्स है, फॉर्मूला को करोगे तो हम आपको हर एक चैप्टर्स में से अब किसी भी एक को, अगले वीडियो में हम आपके पास आएंगे, किसी भी एक नंबर को चुनेंगे आउट ऑफ 1 to 14 अदर दैन दीज 2 एमसीक्यू। तो बचता है 12 क्वेश्चन में से किसी भी एक को चुनेंगे जो आप लोगों को हम हेल्प करेंगे अपने चैनल की तरफ से कि आप चैनल का कुछ सवाल को, कुछ क्वेश्चंस को, एक्सप्लेनेशन को आप गौर से देखो, गौर से देख करके आप उसको प्रैक्टिस करो। आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है स्कूल एग्ज़ाम में भी, और आने वाला सिलेक्शन एग्ज़ाम में भी, और आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में भी। मेरा फोकस आप लोग को रहेगा बोर्ड का एग्ज़ाम्स को सॉल्व करवाना। तो सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे आपको वेरी सून कि सैम्पल पेपर जो आईसी 2024 का पब्लिश किया है, इस पर इसी बेस पे ही क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, और आपको किस तरीके से समझाना है हम आपको वेरी सून एक 2 चैप्टर्स कर करके आएंगे और अपने वीडियो में बताते जाएंगे। और आपको बस फॉलो अप करते रहना है। अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिल देन यू ऑल विल हैव टू वेट गाइज, आई विल बी बैक वेरी सून, and then I will clear your topic very well. So till then, thank you very much and have a good night and everyone. See you.